अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी कोई शेरवानियाँ दिखाइए अच्छी सी जिसको पहन के मेरा बेटा शहजादा लगे। क्या कर रही हैं? ये पहनूंगा मैं, बहुत गॉडी है मैम। और दिखा दीजिए। ऑनेस्टली इस रैक में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं और देखें। वहाँ देखिए। हाँ देखिए। मिस्टर ताहिर, तकरीब की तैयारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लाडले बेटे की मंगनी की तकरीब है। फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि अहले शहर मुद्दतों याद रखें। ठीक है, अगर सुंबल कोई चेंजेस करवाना चाहती है तो इट्स फाइन। ये कंबाइंड फंक्शन है और यही तो मौके होते हैं जब बच्चे अपने अरमान पूरे करते हैं। ठीक है, मैं रामेश से भी कह दूंगा, वो भी अपनी राय दे देगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे, तो माँ बेटे की शॉपिंग मुकम्मल हो गई। अरे मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा है, हमेशा अपनी पसंद के आगे मेरी पसंद को फौकियत दी है। भाई इसकी तकरीब है, नई जिंदगी का आगाज कर रहा है, इसे खुश दिली से पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि तकरीब बेदिली की भेंट चढ़ जाए। यू नो रामेश, सुंबल कितनी एक्साइटेड है, कितने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। आई थिंक शी इज रियली ब्रिलियंट गर्ल। क्यों तब करा? आपने मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर दी हो तो कार्ड भिजवा दीजिए। लिस्ट तो फाइनल है, बस आप और रामेश एक नज़र देख लें। रामेश, किसी दोस्त को बुलवाना हो तो प्लीज़ मम्मी को बता देना। आपने वक़ार चाचा और उनकी फैमिली का नाम तो लिस्ट में लिखा है ना? अगर नहीं लिखा तो अब ऐड कर लीजिए, अभी देर तो नहीं हुई। लिख लीजिएगा याद से। सीमा, शादी में सिर्फ 1-2 दिन रह गए और अपिया अभी तक नहीं आई है। बाबा ने मना किया है नेहा कि अपिया को यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करना। बाबा कहते हैं इस तरह अपिया की घरेलू ज़िंदगी मुतासिर होगी, और शायद बाबा ठीक ही कहते हैं, जब अपिया को सहूलत होगी तो वो यहाँ खुद ही आ जाएंगी। वैसे नेहा, अपिया का कितना दिल मचल रहा होगा ना यहाँ आने के लिए। सीमा, मुझे तो ये समझ नहीं आता, शादी क्या हथकड़ियों बेड़ियों का नाम है? शादी के बाद लड़की अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने घर भी नहीं आ सकती। अपना घर? शादी के बाद माँ बाप का घर अपना रहता ही कब है नेहा? तो फिर अपना घर बनाने में कितना वक्त लगता होगा सीमा? और तुम्हें शादी के बाद की जिंदगी से डर नहीं लगता? ये बहुत अजीब से दिन होते हैं नेहा, कब खुशी और गम की कैफियत आपस में मदगाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ खुशी की कैफियत खत्म हुई और यहाँ गम की कैफियत दौड़ उठी। अच्छा चलो बस, अब मेरा इंटरव्यू लेना बंद करो, जल्दी इस कैफे से तुम्हारा अपना साथी तजुर्बा हो जाएगा। अरे ये तो सरबाब भाई की कॉल है, जरूर अपिया होंगी। हाँ, बात करो। हेलो सीमा, मैं ज़रबाब बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अपिया कैसी हैं? आप वो एक्चुअली मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था, इल्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मेरी अपिया को? बताए ना सरबाब भाई, क्या हुआ? नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। बस वो एक्चुअली शायद प्रेगनेंसी की वजह से कुछ, मैं चाह रहा था कि आप और नेहा अगर घर आ जाओ इल्मा के पास, इस तरह उसका भी दिल बहल जाएगा। जी जी सरबाब भाई, हम ज़रूर जाएंगे, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो हम अपिया को यहाँ ले आएँ। वैसे भी सरबाब भाई शादी में बहुत कम दिन रह गए, प्लीज़ इजाज़त दे दें, मना मत करिएगा। अब देखो, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो घर के मामलात होते हैं और औरतें ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ सीमा? नेहा, तू और मैं खाला बनने वाले। खाला बनने वाले? हाँ सही बताऊं? कितना मजा आएगा ना। और अपिया की तबीयत है? अपिया की तबीयत ठीक है, बस ये देखिए यहाँ से है और ये इस तरह से।
फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। आई होप मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है और आप कम से कम वक्त में अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। आपने इस खाकसार को अपना खासा कीमती वक्त दिया है। आई एम ग्लैड। जॉब के शुरू में इतने मुखलिस लोग मिल जाएं तो जॉब क्या, ज़िंदगी आसान हो जाती है। वैसे बातें खूब बनाते हैं आप। एक राज की बात बताऊं आपको, इस ऑफिस में बातें कम और काम ज़्यादा देखा जाता है। आप शायद मेरा मजाक उड़ा रही हैं। शायद नहीं, यकीनन। वैसे छोटे मोटे मजाक से ऑफिस का माहौल अच्छा रहता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। अब मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। जी ज़रूर। थैंक यू। मैम रानिया, आपको अभी खाकसार के गट्स का अंदाज़ा ही कब है?